बाब इक़्तिदार का रवैया है उसके ख़िलाफ़ लड़कियों ने, हमारी बहनों ने, हमारी माओं ने, हमारे बच्चों ने अपना रुख बिल्कुल बदल दिया है और उनके अंदर भी उतनी तेज़ी और गर्मी आके पैदा हो गई है। उसका मिसाल ये डिटेंशन सेंटर है जो यहाँ पे खड़ा किया गया। ये लोगों के तवज्जो का मरकज़ है कि डिटेंशन सेंटर जो हिरासती घर बनाए जाएंगे अपने वतन वालों के लिए ही, वो उनका मंज़र कितना हौलनाक है उसकी तस्वीर ये सामने है। यहाँ पे कुछ बच्चियाँ मौजूद हैं जो खड़े होकर के अपने इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहरा कर रही हैं और बता रही हैं कि हिरासती घर कैसे होगा और क्या होगा। आप इससे क्या मतलब निकाल रही हैं? मेरा नाम अर्शी खान है। इससे मैं ये मतलब निकाल रही हूँ कि हम लोगों को यहाँ जाने की नौबत ना आए डिटेंशन कैंप के अंदर, इसीलिए हम लोग शांतिपूर्वक ये धरना कर रहे हैं और ये दुआ करते हैं कि ये धरना कामयाब हो जाए और किसी से भी ये जो है किसी को इसके अंदर ना जाना पड़े, ना वो कोई तो जाना ही नहीं चाहता, तभी तो हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं और ना यहाँ जाने की किसी को ज़रूरत पड़े। हम लोग को आज 39 डेज़ हो गए लेकिन अभी तक के हम लोगों को इसका कोई फैसला नहीं मिल रहा है हम लोगों के हक़ में। लेकिन अगर ये डिटेंशन रूम बना है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जाएंगे, इसमें हम लोगों के दुश्मन जाएंगे। जैसे आपने असम में जो इसमें डाला है तो आप ये नहीं कर सकते यहाँ पे हम लोगों के साथ। आप जो इसमें जो हम लोग के दुश्मन जो हम लोगों के लिए ये सब चाह रहे हैं आप वही इसमें जाएंगे, क्योंकि आप जो है जब हम लोगों को यहाँ पे कुछ वर्क ही नहीं दे रहे, जो इतने साल से रह रहे, आप दूसरे शहर से ला के दूसरे देश से ला के नागरिकता लोगों को देंगे, किस बेस पे देना चाह रहे हैं। इसलिए जैसे हम लोग ये कर रहे हैं, अगर हम लोग के खिलाफ भी फैसला है तो अभी तो हम लोग यहाँ पे मतलब शांतिपूर्वक भी प्रदर्शन करें, लेकिन इसके बाद हम लोग रोड पे भी आ जाएंगे, अपने लिए जैसे संघर्ष करें इससे ज़्यादा तेज़ हम लोग अपना संघर्ष कर देंगे फिर।